हुजूर सैयदना साबरे पाक रहमतुल्लाह अलैह को कलियर शरीफ की कुतुबियत मिल गई तो आप कलियर शरीफ तशरीफ़ लाए। चूँकि आप इतने हुस्न जमाल वाले थे, आप तकवे वाले थे, आपके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ था, मखलूक का खौफ नहीं था। आप किसी दुनियादार से नहीं डरते थे, सिर्फ अपने खालिक कायनात से डरते थे, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ आपके दिल में था। आप कलियर शरीफ तशरीफ़ लाए। ऐसा वीरान इलाका था, ऐसी जगह थी कि वहाँ पर लोग आपके दुश्मन बन गए थे, आप पर ताना कसने लगे, आपको बुरा भला कहने लगे। हत्ता कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो आपको मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। काजी ने कहा कि ये जो शख्स आया है जो कि एक दुर्वेश की सूरत बनाए हुए है, ये कोई अल्लाह का वली नहीं है, ये कोई बैरूपिया लगता है, इसे हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर। चूँकि अल्लाह वालों के लोग दुश्मन ही होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं तो दुनियादार और अल्लाह वाले की कभी नहीं बनती है, इसलिए कि विलायत और इख्तिदार में हमेशा ही इख्तिलाफ रहा है। चूँकि अहले दुनिया जो होते हैं वो नेक लोगों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अगर उनके आड़े आ जाएं, अगर उनकी इज्जत गिरती हो तो वो नेक लोगों से भी इख्तिलाफ कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत साबरे पाक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो साबरे पाक से कहा गया आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मस्जिद में रुकू नहीं कर सकते, आप मस्जिद में तिलावत नहीं कर सकते, आप मस्जिद में अल्लाह को याद नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत साबरे पाक ने इतना सुना तो साबरे पाक ने कहा कि तुम मुझसे कहते हो कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में सजदा नहीं कर सकते, तो हज़रत साबरे पाक ने उनसे झगड़ा नहीं किया, आपने उनसे कोई लड़ाई और जंगो जिताल नहीं किया। साबरे पाक चूँकि नाम ही साबिर है, आपने सब्र किया और सब्र के साथ हज़रत साबरे पाक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से बाहर आ जाते हैं। और जब आप मस्जिद से बाहर आते हैं, लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, आपने भी नमाज के लिए नियत बांध ली। जब आपने नमाज अदा की है, आपने मस्जिद की तरफ इशारा किया, तेरे अंदर जो नमाजी हैं वो तो सजदा कर रहे हैं, ऐ मस्जिद तू कब सजदा करेगी। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहना था, लोग भी सजदे में। अब क्या देखते हैं कि मस्जिद के मेहराब गिरने लगती है, मीनार गिरने लगता है, छत गिरने लगती है, सारे लोग दब के मर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जब ये आपकी करामत का ज़ुहूर हुआ तो लोग आपके कदमों में आ गए, बोले हुजूर आप ऐसा ना कीजिए। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, फिर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ के सदक़े में लोगों को ज़िंदगी अता फरमा दी है। लेकिन कुछ अब भी मुनाफिक टाइप के थे, कुछ अब भी आपसे दुश्मनी करने वाले थे, जो हर वक्त आपकी तलाश में रहते थे कि कैसे जलील किया जाए। तो एक हर्षा नाम की जादूगरनी थी, उसने कहा कि मैं साबिर से टक्कर लूंगी, साबिर मेरे मुकाबले नहीं आ सकते। तो लोगों ने कहा चलो मैदान में देखते हैं कौन जीतता है। जब वो हर्षा नाम की आती है और हज़रत साबरे पाक से मुकाबला करने के लिए मैदान में आई तो हज़रत साबरे पाक ने उसे देखा और आप मुस्कुराएं। चूँकि आपके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ था, आपके दिल में किसी और का खौफ नहीं था, आप मुस्कुराएं। तो वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो तो ये सोच रही थी कि जब मैं जाऊंगी तो वो मुझसे डर करके मरूब होकर के भाग जाएंगे, मगर साबरे पाक के दिल पर तो कोई असर नहीं हुआ। साबरे पाक के दिल पर कोई ऐसा रंजो मलाल के आसार जाहिर नहीं हो रहे जिससे ये महसूस कर सकें कि साबिर डर गए। अल्लाहु अकबर। उसने हज़रत साबरे पाक पर वार किया अपने जादू का, आपने एक ही पल में उसके जादू का काट कर दिया। लेकिन जब पलट करके हज़रत साबरे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जब वार किया है तो वो जादूगरनी आपके वार को बर्दाश्त ना कर सकी, आपके कदमों में आई और कहा है साबरे पाक जिस रब का तुम कलमा पढ़ते हो उस रब का कलमा पढ़ा करके मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। अल्लाहु अकबर। हज़रत साबरे पाक ने उस जादूगरनी को कलमा पढ़ाया और वो हमेशा आपकी खिदमत के लिए आपके साथ रही। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह वालों की शान होती है कि कोई दुनिया का इक़्तिदार उनके सामने आ नहीं सकता और दुनिया की सारी हुकूमतें भी मिल जाएं तो अल्लाह के एक वली को झुका नहीं सकती हैं। ये हुजूर साबरे पाक हैं। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मकाम मर्तबा दिया है कि आपकी वालिदा अपने भाई हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास लाई और कहा कि मेरे भाई तुम बहुत दौलतमंद हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं, मेरे बच्चे को अपने पास रखो। आप तो पूरी मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो होता है अपने इस्तिताअत से आप खाना खिलाते हैं, मेरा बच्चा ये कमज़ोर है, आप इसे अपने पास रखिए, ये लंगर का खाना खाएगा तो ये भी ताकतवर हो जाएगा। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा मेरी बहन तुम इसे छोड़ करके चली जाओ। जब आपकी बहन छोड़ करके हज़रत साबरे पाक को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के आप लंगर में चली गई हैं तो हज़रत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐ साबिर जाओ और लोगों को लंगर खिलाओ।
खिलाओ, अल्लाह अकबर, जाओ और लंगर खिलाओ। आप लंगर खिलाते रहे मगर एक लुकमा भी आपने नहीं खाया, एक लुकमा भी आपने लंगर का तनावुल नहीं फरमाया। ये आपका तकवा है और अल्लाह का खौफ आपके दिल में है। जब 12 साल के बाद आपकी बहन अपने बेटे से मिलने के लिए आई, जब बेटे पर नजर पड़ी तो दिल कांप गया और कहा भैया तुमने मेरे बेटे को आज तक खाना नहीं खिलाया क्या, ये तो इतना कमजोर और नातबा हो गया। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। आप देखें माँ कैसी है कि 12 साल छोड़ करके चली गई अल्लाह के भरोसे, और ये मामू कैसे हैं कि 12 साल लौट करके ही नहीं देखा कि भांजे का हाल कैसा है, इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह की ही मोहब्बत थी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के लिए जीना और मरना, अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ना, अल्लाह के लिए हसनात करना, यही उनकी ज़िंदगी का मशगला था। अब वो आते हैं लौट करके, जब साबिर पाक पर नज़र पड़ती है और कहते हैं भांजे तुम तो बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें किस चीज़ ने रोका था लंगर के लिए? तो साबिर पाक ने कहा था ऐ मेरे मामू जान, आपने कहा था कि लंगर खिलाना है, आपने खाने को नहीं कहा था। आज 12 साल हो गए, साबिर ने लंगर के लुकमे को भी हाथ नहीं लगाया है खाने की गरज से, सिर्फ खिलाया है, खाया नहीं है। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने पेशानी चूम कर कहा था तू कोई आम बच्चा नहीं है, अपने वक्त का कुतुब बन करके दुनिया में नमूदार होगा। अल्लाह अकबर, यही साबिर पाक है कि वो मकाम व मर्तबा लेकर के कलियर की धरती पर आए हैं कि जो आपका हो करके आपकी बारगाह में गया तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजलो करम से औलादें अता की हैं, मालो ज़र अता किया है, उसकी खाली झोली को अल्लाह पाक ने साबिर पाक के सदक़े में भर दिया है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों को चीर करके उसकी